हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखिए हम कवर करने वाले हैं 30 अप्रैल के डेली करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और देखिए डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ हम आगे इस वीडियो में कवर करेंगे स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी। तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हैं तो सभी एग्ज़ाम्स के लिए डेली करंट अफेयर्स की वीडियो आपके लिए मोस्ट यूज़फुल होने वाली है। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से, करंट अफेयर्स लॉजिक्स, जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। आज का मोटिवेशन कोट है वेक अप विद डिटर्मिनेशन, गो टू बेड विद सेटिस्फेक्शन। तो फ्रेंड्स, आप लोग जो कि हमेशा जब सुबह उठें ना, एक डिटर्मिनेशन के साथ उठें, एक दृढ़ निश्चय के साथ उठें, और जब आप बेड पे जाएं अपने रात को, तो आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि आपने अपने दिन को जिस तरह से प्लान किया था उस तरह से आपने कंप्लीट किया है। तो अगर आप डेली इस नियम को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से अपने काम को आगे कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी तरह से हम आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज है 30 अप्रैल। आज के दिन सेलिब्रेट किया जाता है आयुष्मान भारत दिवस। इम्पॉर्टेंट डे है, इसको याद रखना है। आयुष्मान भारत दिवस को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इज़ ऑल्सो नोन एज, देखिए, आयुष्मान भारत योजना। तो यहाँ पे एक योजना की हम बात करें, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की। इस योजना को देखिए लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कब, 2018 में। इस योजना का मेन उद्देश्य क्या था? टू एसिस्ट पुअर पीपल, गिविंग दैम फ्री ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स। तो जो भी देखिए सरकारी अस्पताल और क्लिनिक्स हैं, उसमें जो गरीब लोग हैं उनको सहायता करना, उनको मुफ्त में इलाज देना, इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को शुरू किया गया था। तो इसी उपलक्ष्य में ही सेलिब्रेट किया जाता है कौन सा? आयुष्मान भारत दिवस। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आज के फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, इशाक डार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। अभी हाल ही में देखिए इशाक डार को किस देश का उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? हाल ही में डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बने हैं ये पाकिस्तान कंट्री के। पाकिस्तान की बात करें तो हमारी नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, करेंसी है पाकिस्तानी रुपी, प्रेसिडेंट है आसिफ अली जरदरी, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ। और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कौन बनी है? तो ये भी याद रखना है, इशाक डार जो है यहाँ के बनी है डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। अब बात करेंगे कुछ रिवीजन की। तो न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट्स के बारे में बात करें तो इंडोनेशिया के अभी प्रेसिडेंट बने हैं प्राबोवो सुबियांतो। कुवैत देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा। आयरलैंड देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं साइमन हैरिस, और ये सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने हैं आयरलैंड के। स्लोवाकिया में प्रेसिडेंट बने हैं पीटर पेलेग्रिनी, और इजिप्ट के प्रेसिडेंट बने हैं तीसरी बार अब्देल फताह अल सिसी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू ड्रोन। नाम क्या है इसका? कामिकेज, रिसेंबलिंग रशियाज लेंसेट ड्रोन। हाल ही में देखिए किस देश ने रूस के लेंसेट ड्रोन जैसा एक नया ड्रोन, नाम है इसका कामिकेज, इसको इंट्रोड्यूस किया है। तो इस न्यू ड्रोन को देखिए इंट्रोड्यूस किया है किसने? ईरान देश ने। ईरानियन ड्रोन जो है, देखिए अगर हम इसकी बात करें तो लेसेट के जैसे ही इसकी जो उड़ान अवधि यानी इसकी जो फ्लाइट ड्यूरेशन है वो 30 to 60 मिनट की है, और ये 3 से 6 किलोग्राम का जो पेलोड है उसे ले जा सकता है, और ये 40 किलोमीटर की दूरी को तय कर सकता है। तो इस ईरानियन ड्रोन का नाम भी याद रखना है, नाम है इसका देखिए कामिकेज ड्रोन, और इसे जो है इंट्रोड्यूस किसने किया है? ईरान गवर्नमेंट ने। ईरान की बात करें तो कैपिटल है तेहरान, करेंसी है रियाल, प्रेसिडेंट है यहाँ के इब्राहिम राइसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंडिया विल साइन अ ट्रेड डील विद विच कंट्री टू स्ट्रेंथन इट्स टाइज विद वेस्ट एशिया।
भारत देखिए पश्चिम एशिया के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए किस देश के साथ एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करेगा? इंडिया जो है ये डील साइन करेगा किसके साथ में? ओमान कंट्री के साथ। इससे इंडिया के जितने भी वेस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, जो हमारी पश्चिम एशियाई देश हैं, उनके साथ हमारे जो रिश्ते हैं वो और भी ज़्यादा मजबूत होंगे। ओमान जो है देखिए, ये ओमान और ईरान के बीच जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, उसी का ही जो है ये गेटवे है, इस नैरो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का। ओमान और ये किसके बीच में लोकेटेड है, किन कंट्रीज़ के बीच में? ओमान और ईरान के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कमीशन अडॉप्टेड अ न्यू लोगो एंड मोटो इन अप्रैल 2024. In which year was the Indian Historical Records Commission established? सो अभी देखिए, जो भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड आयोग है, उन्होंने अपना नया लोगो जो है इसको अपनाया है। बात करते हैं कि जो इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कमीशन है, देखिए इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी फ्रेंड्स 1919 में। सो द डिज़ाइन फॉर लोगो एंड मोटो इसको सबमिट किया था बाय शौर्य प्रताप सिंह ने दिल्ली से। वॉज सिलेक्टेड, इस दिल्ली से देखिए शौर्य प्रताप सिंह जो है उनके लोगो, उनके मोटो जो डिज़ाइन है उसको सिलेक्ट किया था बाय द किसने? IHRC यानी इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कमीशन ने उनके डिज़ाइन को चुना था। ये जो लोगो उनका चुना गया है, ये लोगो सिग्निफाई करता है द थीम एंड यूनिकनेस ऑफ इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कमीशन। सो ये लोगो देखिए भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग की थीम और विशिष्टता को दर्शाता है। यहाँ बात करें थोड़ा सा हम इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कमीशन की, इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। ये एक एपेक्स एडवाइजरी बॉडी है ऑन आर्चीवल मैटर्स, तो अभिलेखीय मामलों पर एक शीर्ष सलाहकार निकाय है। और ये किसके अंडर वर्क करता है? तो ये वर्क करता है यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर, तो कल्चर मिनिस्ट्री के अंडर में जो है ये काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अप्रैल 2024 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट अपग्रेडेबल ATM? निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत का पहला अपग्रेडेबल ATM को लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स इसे लॉन्च किया है हिताची पेमेंट सर्विसेज ने। तो ये इंडिया का है पहला अपग्रेडेबल ATM। सो ये जो ATM है इसको अपग्रेड किया जा सकता है टू अ कैश रिसाइकलिंग मशीन एनी टाइम। सो इस ATM को किसी भी समय कैश रिसाइकलिंग मशीन में अपग्रेड किया जा सकता है। इसको मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत जो है इसको मैन्युफैक्चर किया गया है इस ATM को। और किसने इसे लॉन्च किया है? हिताची पेमेंट सर्विसेज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ विजिलेंस ऑफिसर ऑफ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी? सो बात करते हैं यहाँ पे जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी है, देखिए उसके नए मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस पद पर अपॉइंट कौन हुए हैं? आंसर इज मनोज कुमार। मनोज कुमार की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ये 2003 बैच के जो हैं IRS ऑफिसर हैं और इन्होंने रिप्लेस किया है विद्याधार की जगह पर जो है फ्रेंड्स ये अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन द डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज? सो अभी हाल ही में देखिए जो भूमि संसाधन विभाग है उसमें निदेशक यानी डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं सर्वदानंद बर्नवाल। तो ये अपॉइंट हुए हैं एज अ डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज में। सर्वदानंद बर्नवाल जो हैं ये ISS यानी इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस ऑफिसर है 2010 बैच के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नेम्ड द रीजनल विनर फॉर द मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका इन द 2024 कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड्स? क्वेश्चन में पूछा है 2024 कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार में मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के लिए
क्षेत्रीय विजेता का नाम किसे दिया गया है? तो कौन रही है इसकी विनर? राइट आंसर इज जीना जस्टिस जो है फ्रेंड्स, वो इसकी विनर रही हैं। जीना जस्टिस टीचर हैं देखिए एट आवर ओन इंग्लिश हाई स्कूल, शारजाह गर्ल्स ब्रांच में इंग्लिश हाई स्कूल की टीचर है। उनको ये जो अवार्ड है क्यों मिला है देखिए, तो ये अवार्ड मिला है उनके आउटस्टैंडिंग मेंटरशिप और जो उनका डेडिकेशन रहा है चैरिटी के लिए, यानी जो उनकी उत्कृष्ट सलाह और दान के प्रति समर्पण है, उसी के लिए उनको रिकॉग्नाइज़ किया गया और ये अवार्ड उन्हें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मीडिया कंपनीज एआई न्यूज़ एंकर सना हैज़ वॉन द इंटरनेशनल न्यूज़ मीडिया एसोसिएशन 2024 ग्लोबल मीडिया अवार्ड। सो यहाँ देखिए पूछा है कि किस मीडिया कंपनी की एआई न्यूज़ एंकर है सना। तो ये देखिए एआई न्यूज़ एंकर है और इसका नाम है सना। इसने अभी इंटरनेशनल न्यूज़ मीडिया एसोसिएशंस 2024 ग्लोबल मीडिया अवार्ड जीता है। किस कंपनी की एंकर है? राइट आंसर इज़ इंडिया टुडे। तो इंडिया टुडे की एआई न्यूज़ एंकर सना ने जीता है इंटरनेशनल न्यूज़ मीडिया एसोसिएशंस 2024 ग्लोबल मीडिया अवार्ड। सो इंडिया टुडे ग्रुप ने जो है इंडिया की पहली एआई एंकर सना को इंट्रोड्यूस किया था मार्च 2023 में। सना के पास कई सारी कैपेबिलिटीज़ हैं। बिना किसी सीखने की अवस्था में भी अगर हम बात करें तो मल्टीलिंगुअल कम्युनिकेशन जो है उसमें ये बहुत एक्सीलेंट है। कई सारी भाषाएं जो है ये बोल सकती है। अब बात करेंगे फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स के बारे में। सो अभी देखिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड, ये अवार्ड किसने जीता है? मोहम्मद सलीम ने। 8th ज्ञानपीठ अवार्ड 2023 के विनर रही हैं उर्दू पोएट गुलजार और संस्कृत स्कॉलर जगत गुरु राम भद्राचार्य। इसके बाद है प्रेस्टिजियस पीबी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड। तो फ्रेंड्स ये अवार्ड मिला है रतन टाटा जी को। चमेली देवी जैन जर्नलिज्म अवार्ड से सम्मानित किया है ग्रीष्मा कुठर और रितिका चोपड़ा को। इसके बाद देखिए इरास्मस प्राइज़ 2024 ये किसे मिला है? अमिताभ घोष को। मीजल्स एंड रुबेला चैम्पियन अवार्ड के विनर रही है कौन सी कंट्री? इंडिया। अवार्ड एंड ऑनर्स पे आपको एक अलग से हम वीडियो प्रोवाइड करेंगे, आज ही आपको वो वीडियो मिल जाएगी जिसमें हम 2024 के सभी इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स को एक साथ वहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तो उस वीडियो का आप लोग ज़रूर देखिएगा। सो यहाँ फ्रेंड्स हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। बात कर लेते हैं चलिए स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस की। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृष्णा राजा सागर डैम ये कर्नाटक में लोकेटेड है, कौन सी रिवर पर बना है? तो कर्नाटक में स्थित जो कृष्ण राजा सागर बांध है ये बनाया गया है कौन सी नदी पर? राइट आंसर इज ये बना है फ्रेंड्स कावेरी नदी पर। इसके बाद देखिए ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर अजमेर इज सिचुएटेड, निम्नलिखित में से अजमेर जो है किस नदी पर स्थित है? तो अजमेर सिटी जो है राजस्थान में है देखिए, और ये सिचुएटेड है लूनी नदी पे स्थित है अजमेर शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच रिवर इज़ ऑल्सो नोन एज द सौरो ऑफ बिहार ड्यू टू इट्स फ्रिक्वेंट फ्लडिंग, लगातार बाढ़ आने के कारण किस नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है? सौरो ऑफ बिहार देखिए फ्रेंड्स किसे कहते हैं? आंसर इज़ कोसी रिवर को। नेक्स्ट है गोमती एंड घाघरा रिवर्स फ्लो इन विच इंडियन स्टेट और यूटी, गोमती और घाघरा नदियाँ जो हैं किस भारतीय राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में बहती हैं? तो ये कहाँ पे बहती हैं? गोमती और घाघरा रिवर्स उत्तर प्रदेश में। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स हैज़ इट्स ओरिजिन इन महाबलेश्वर, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम जो है महाबलेश्वर में है? राइट आंसर इज़ कृष्णा। तो कृष्णा नदी जो है इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? महाबलेश्वर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। सो यहाँ बात करें कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? तो जो पेनिनसुलर इंडिया है, प्रायद्वीपीय भारत है, वहाँ की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। सो यहाँ फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चंस का सिलसिला पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स बात कर लेते हैं चलिए अब कल के क्वेश्चंस के बारे में।
थोड़े से क्वेश्चंस को चलिए रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ 60-year-old लॉयर एलेक्जेंड्रा रोड्रिग्स, इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट करी है बाय विनिंग द मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स टाइटल। शी इज़ फ्रॉम विच कंट्री? तो एलेक्जेंड्रा रोड्रिग्स ने मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। और किस देश से हैं ये? तो ये बिलोंग करते हैं अर्जेंटीना से। नेक्स्ट देखिए, द इंडियन पासपोर्ट इज़ द डैश चीपेस्ट पासपोर्ट इन दी वर्ल्ड। भारतीय पासपोर्ट दुनिया का दूसरा देखिए सबसे सस्ता पासपोर्ट है। और अगर बात करें पहले नंबर पे कौन सा है, तो यूएई का पासपोर्ट है सबसे चीपेस्ट पासपोर्ट। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ डिसाइडेड टू लिफ्ट restrictions ऑन द सेल ऑफ स्मॉल आर्म्स टू इंडिया एज एन एक्सेप्शन? किस देश ने अपवाद के रूप में भारत को छोटे हथियारों की बिक्री पर प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया है? तो ये डिसीजन लिया है किसने? जर्मनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अलायंस ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन, इन्होंने किस आईआईटी के साथ में एमओयू साइन किया है टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स? तो अलायंस ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन ने इसके लिए एमओयू साइन किया है आईआईटी गुवाहाटी के साथ। नेक्स्ट है देखिए, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री के डायरेक्टर कौन नियुक्त किए गए हैं? आवास और शहरी मामलों मंत्रालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है सुनील कुमार यादव को। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ एग्रीकल्चर सॉल्यूशंस मेजर कोरोमंडल इंटरनेशनल? कृषि समाधान प्रमुख कोरोमंडल इंटरनेशनल के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अरुण अलगप्पन को। इसके बाद देखिए, आईसीसी के द्वारा अभी आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के लिए एम्बेसडर किसे नामित किया है? आंसर इज युवराज सिंह। नेक्स्ट देखिए, आईसीसी हैज़ बीन नेम्ड होम एज अ एम्बेसडर फॉर द अपकमिंग आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर। तो इसके लिए आईसीसी ने देखिए नियुक्त किया है किसे? सना मीर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका टाइटल है द विनर्स माइंडसेट? तो द विनर्स माइंडसेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये बुक लिखी है शेन वॉटसन ने। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और स्टडी जीके के क्वेश्चंस और रिवीजन क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट। नाउ फ्रेंड्स, बात करें कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो हमने टेस्ट में आप लोगों से पूछे थे। पहला क्वेश्चन था कि कौन सी रिवर है जो ओरिजिनेट भी इंडिया में होती है और उसकी एंडिंग भी इंडिया के टेरिटरी में ही होती है? तो उसका आंसर है चंबल रिवर। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, आइजोल कौन सी रिवर बैंक पर सिचुएटेड है? तो आइजोल जो है किस नदी तट पर स्थित है? तो यहाँ पे सही आंसर है तवांग रिवर पे सिचुएटेड है आइजोल सिटी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी ने देखिए जो आंसर करे हैं वो दोनों क्वेश्चन के बिल्कुल सही रहे हैं। और आज के हमारे कमेंट है प्रदीप दास एंड रेक्स नॉयल। तो थैंक यू बोथ ऑफ यू। और इसी तरह से फ्रेंड्स, हम आज भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछने वाले हैं टेस्ट की, तो इनके आंसर भी आपको बताने हैं हमें कमेंट बॉक्स में। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ नोन एज दक्षिण गंगा? कौन सी नदी है दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? सेकंड क्वेश्चन देखिए, इंदिरा सागर डैम जो कि मध्य प्रदेश में है, ये कौन सी रिवर पर बना है? तो मध्य प्रदेश में जो इंदिरा सागर बांध है वो किस नदी पर बनाया गया है? तो ये है फ्रेंड्स आज के हमारे दो टेस्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। जल्दी से फ्रेंड्स अब टाइप कर दीजिए इनके आंसर। और फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का ये हमारा इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल को कुछ भी कंट्रीब्यूट करना चाहती हैं अपने दिल से, तो आप यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, अब इस वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया है। आप ऐसे ही देखिए मेहनत के साथ पढ़ें। एक सुबह उठे ना तो आपके अंदर एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि आपको पूरे दिन में अपने कौन कौन से काम कंप्लीट करनी है। तो इसी तरह इस वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं। आप लोगों से फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।